नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। उत्तर प्रदेश का बजट कल पास हुआ। सुरेश खन्ना जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने और योगी जी ने एक बहुत बड़ा बजट 7 लाख करोड़ का बजट पास किया। और इस बजट की खास बात साथियों क्या थी, पहली बार जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, सनातन इकोनॉमी। हालांकि ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने विधानसभा में, लेकिन ये शब्द मैं दे रहा हूं कि सनातन इकोनॉमी का रिवाइवल हुआ है, जिसमें बहुत ज्यादा धन दिया गया है अयोध्या के लिए, बनारस के लिए, मथुरा के लिए। ये तीन तो स्थल हैं ही हैं, इसके अलावा हमारे लखनऊ के लिए, हमारे कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर के लिए, और ऐसे मेरे ख्याल से जगह जगह, मेरे ख्याल से 8-10 जगह हैं जहां के लिए, विकास के लिए, मंदिरों के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए धन एलोकेट किया गया है। इसको प्रिसाइजली कहा जाए तो सनातन इकोनॉमी के रिवाइवल का बजट कहना उचित होगा। अब आपको लग रहा होगा कि कुछ लोग ये कहेंगे कि अरे भाई साहब, ये आपने सनातन इकोनॉमी को क्यों, आप सनातन धर्म का ही आप क्यों प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथियों, हमारे संविधान में आर्टिकल 25 में धर्म का प्रचार प्रसार, प्रोपोगेट करना, प्रोफेस करना, प्रैक्टिस करना, ये सब लिखा हुआ है। हम कभी करते नहीं थे, बाकी धर्म करते थे बकायदा। और बाकी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां थीं जो अपने अपने वोट बैंक के लिए करती थी काम, लेकिन इस पूरे देश के लिए नहीं करती थी। भाई, ये देश क्या है? इस देश के कण कण में सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है। उस संस्कृति को क्रश किया जाता था, खत्म करने का प्रयास किया जाता था। अब आप देखिए, ये जो समाजवादी पार्टी के ये अखिलेश मुलायम हैं, इन सब ने, अगर मैं आपको बताऊं कि इन्होंने कितनी मस्जिदें बनाई, कितने हज हाउस बनाए, तो आप दंग रह जाएंगे। चुप चुपाते बनवाई, उसका प्रचार तक नहीं किया। मस्जिदें, कब्रिस्तान और हज हाउस और जाने क्या क्या। कांग्रेस ने क्या क्या किया, इसकी भी आप कल्पना नहीं कर सकते। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने ऐसे ऐसे जगहों पे मस्जिदें बनवाई जहां पे डिस्प्यूट पहले से चल रहा था। हमने ऐसा कभी कुछ किया नहीं। अब जो हमने ये काम किया, ये भी हम देश के लिए कर रहे हैं, ना कि हम किसी वर्ग के लिए कर रहे हैं। अब मैं ये आपको बताता हूं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, प्राचीन काल में आपने सुना होगा कि भारत सोने की चिड़िया था। क्यों हुआ करता था सोने की चिड़िया? भारत में दो चीजें होती थी। एक होता था स्किल, जो मूर्ति कला, शिल्प कला, ये सब आर्किटेक्चर, ये सब होता था। आप जाइए कर्नाटक में, हम्पी देखिए, बड़े बड़े बढ़िया साउथ के मंदिर देखिए। पूरा भारत भरा हुआ था इस तरह की शिल्प कलाओं से, मंदिरों से। और और दूसरा ये होता था कि हमारे जो मंदिर होते थे उस जमाने में, वो इकोनॉमी का सेंटर होते थे। कैसे होते थे कि मंदिर आप चले जाइए तो आपको मंदिर से कुछ नहीं तो 1 लाख 2 लाख लोगों को तो रोजगार मिलता है। और रोजगार के साथ आप उसमें किसी भी किस्म का देख लीजिए, हर किस्म का रोजगार, खाने पीने से लेकर, श्रृंगार से लेकर, फूलों से लेकर, ट्रांसपोर्ट से लेकर, सारे डेवलपमेंट से लेकर, हर चीज वहां होती है। और उससे एक जो इकोनॉमी डेवलप होती है। और ये भी मत भूलिएगा कि मंदिर जो व्यक्ति जाता है वो संस्कारी अपने आप हो जाता है। और उसके अंदर जैसे संस्कार आते हैं तो वो जो शिक्षा ग्रहण करता है वो शिक्षा संस्कार युक्त हो जाती है। आप अकेले स्कूल में भेज दीजिए बगैर संस्कारों के, तो क्या होता है? आपके जितने भी आतंकवादी आप देखते हैं, सब बड़े शिक्षित हैं, लेकिन उन्होंने क्या लिया? संस्कार नहीं लिए, तो विध्वंस वो करते हैं, मानवता का विनाश करते हैं। तो अब हमारे देश में ये जो सनातन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जो आ रहा है, आपने देखा होगा राम मंदिर बना, उससे 25,000 करोड़ के टैक्स की और वहां की इकोनॉमी का अंदाजा है। इसके अलावा आप सोचिए कि अभी 70-80 हजार लोगों को रोजगार मिल गया है। पूरे देश से ट्रांसपोर्ट बढ़ता जा रहा है, एयरपोर्ट बन गया, जाने क्या क्या हो गया। तो कितना विकास हुआ, कितने लोगों को रोजगार, आप कहते हो नौकरी मिल जाए, कितने लोगों को रोजगार मिल गया। तो अगर हमें भारत को तीसरी, अभी तो हमारा टारगेट तीसरा ही है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है,
तो हमें अपने स्ट्रांग पॉइंट पे काम करना पड़ेगा, स्वदेशी इकोनॉमी पे काम करना पड़ेगा। स्वदेशी इकोनॉमी का मतलब है नंबर 1 हमारी सनातन इकोनॉमी, नंबर 2 जो हमारे घर में पैदा होता है मिलेट, मोटा अनाज, जो हमारे वहां सब सारे फूड मटेरियल होते हैं उनका एक्सपोर्ट करना, उनको पॉपुलराइज करना, अपनी सॉवरेनिटी को पॉपुलराइज करना। तो इस तरह से अगर हम चलते गए तो बड़ी जल्दी हमारी इकोनॉमी, आप देखिए कि केरल के मंदिर हैं, आप आंध्र प्रदेश के मंदिरों को देख लीजिए, उनकी इकोनॉमी आप देखिए कितने मिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है वहां की। मैं डॉलर में बोल रहा हूं, लेकिन अब इसलिए कि करोड़ों अरबों रुपए को आप डॉलर में आसानी से बोल सकते हैं। तो इतना विशाल भंडार है वहां की इकोनॉमी का, जिससे कि आप समझ लीजिए कि एक एक प्रदेश चल सकता है। तो अगर योगी जी ने ये सनातन इकोनॉमी का बीड़ा उठाया है तो इसको आप समझिए, इस बीड़े को। और अगर हम अपनी सनातन इकोनॉमी और स्वदेशी इकोनॉमी पर अगर लगे रहे तो जो मोदी जी का मिशन है, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो मिशन है, तीसरी अर्थव्यवस्था का मिशन है, वो बहुत जल्दी पूरा होगा। तो इसकी सराहना की जानी चाहिए। इस अंक में इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते, जय हिंद।